हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जून में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जो 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में 100% उम्मीद है आने का और यह ज़रूर आएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, जिसकी वजह से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा सहयोग मिलेगा और इसके द्वारा 5 नंबर आपका मिलता है और वो 5 नंबर आपका कहीं जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। इस फिगर के माध्यम से तो हम लोग देख लेते हैं, यह वाला जो पात्र हमारा है यह उत्प्रेरक कक्ष है और यह जो हमारा पात्र बना है यह संघनित्र है, मतलब एकत्रित करने वाला है और इसमें ठंडा जल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, N2 शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन के एक संबंधी 3 अनुपात को जब हम लोग कंप्रेसर पंप में डाल करके इसको कंप्रेसित करेंगे और इसको भेजेंगे, कहाँ आएगा, इस पाइप के रास्ते आएगा उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, मॉलिब्डेनम वर्धक है और लोहे का चूड़ जो है ये 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है। इसमें हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब प्रवाहित करेंगे तो यह गर्म हो करके अमोनिया का निर्माण करके और गैस के रूप में हो जाएगा। फिर हम इस गैस को इस पाइप के थ्रू हम लोग संघनित्र में भेजेंगे। ये संघनित्र क्या करता है, संघनित्र का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संघनन यानी ठंडा करना। गैस जो है हमारा गर्म है तो इसको ठंडा करके द्रव के रूप में बदलने का कार्य करता है। तो जब अमोनिया गैस इसमें आता है तो इस पाइप के थ्रू ठंडे होकर के आकर के नीचे हमारा पेंदी में द्रव अमोनिया के रूप में बच जाता है और अमोनिया के साथ कुछ अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन जो होती हैं, ये हमारा द्रव के रूप में नहीं बदलता है, तो वही कुछ अवशेष के रूप में बचा रहता है, जिसको हम पुनः सर्कुलेशन पंप के द्वारा हम लोग सर्कुलेशन पंप के द्वारा उस गैस को हम लोग उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। अब उत्प्रेरक कक्ष में भेजने के बाद क्या होता है, यह पुनः उत्प्रेरित होकर के मॉलिब्डेनम वर्धक और लोहे के चूड़ के साथ क्रिया करके ये पुनः अमोनिया गैस बना लेता है और यही क्रिया अनवरत चलती रहती है। चलिए हम लोगों ने फिगर के माध्यम से परिभाषा देख लिया। अब हम लोग कुछ इसके हैबर विधि की जो सिद्धांत है उनको देख लेते हैं और इनकी जो विधि है उसको देख लेते हैं थियरी के रूप में। अब हम लोग हैबर विधि का सिद्धांत देख लेते हैं क्या होता है। यह इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 17 और 20 में पूछा गया है, तो इस बार आने का उम्मीद एकदम 100% है। यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक संबंधी 3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। हम लोगों ने पीछे फिगर के माध्यम से भी सीख लिया है। अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, N2 यानी ये नाइट्रोजन गैस है प्लस 3 भाग हाइड्रोजन गैस, यानी हम लोगों को एक संबंध 3 के अनुपात में लेना है, यानी 1 भाग नाइट्रोजन रहेगा और 3 भाग हाइड्रोजन के मिश्रण को जब Fe यानी आयरन और मॉलिब्डेनम वर्धक के साथ 200 ATM दाब तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो यह अमोनिया गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा इसमें कुछ 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्या यह इक्वेशन जो है समीकरण अभिक्रिया जो है बराबर है कि नहीं। तो इधर देखते हैं नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, इधर भी हमारा नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 अणु हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 3 यहाँ हाइड्रोजन है और 3 का गुणा 2 में कर देंगे 3 दूनी 6, यानी हमारा ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय मतलब होता है जो दोनों तरफ चले। यदि हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM ताप को
दाब को हटा दें और मॉलिब्डेनम वर्धक को, तो ये पुनः अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जा रहा है। और क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है, इसलिए ला सातेलिए के नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक वही जो मॉलिब्डेनम और Fe। इस क्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उच्च दाब 200 वायुमंडल यानी एटीएम है। क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, इसलिए अमोनिया गैस अधिक प्राप्त करने के लिए इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की बहुत कम मात्रा प्रयुक्त होती है। अब इसमें क्या है, ये जो लोहे का चूर्ण है उत्प्रेरक यानी उसकी क्रिया को बढ़ा देता है, और ये जो मॉलिब्डेनम वर्धक है उस क्रिया की शक्ति को बढ़ा देता है और अभिक्रिया जल्दी जल्दी होने लगती है। फिर हम लोग आगे बढ़ कर के इनके विधि के बारे में देख लेते हैं। शुद्ध N2 यानी नाइट्रोजन गैस, जो हम लोग पहले फिगर में देख लिए हैं, समझ लिए हैं, उसी को हम लोग थियरी के रूप में समझ रहे हैं। तो आप लोग इस थियरी को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। शुद्ध नाइट्रोजन तथा H2 हाइड्रोजन को 1:3 अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल एटीएम दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण उत्प्रेरक को, जिसमें मॉलिब्डेनम वर्धक मिला हो, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। इस अभिक्रिया में 10 से 15% अमोनिया बनती है। यानी हम लोग जब गर्म करेंगे तब केवल पूरी आयतन में 10 से 15% ही अमोनिया बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। इसमें अमोनिया यानी जो हमारा अमोनिया गैस बन रहा है उसमें केवल अमोनिया ही नहीं और भी गैस होते हैं। तो क्या है, इसमें अमोनिया तथा डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन गैस भी होती हैं। इन सभी गैसों को एक संघनित्र पाइप से गुजारते हैं, जहां अमोनिया तो द्रवित हो जाता है। देख लेते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। यानी अमोनिया गैस को जब हम लोग इस संघनित्र पाइप के द्वारा गुजार रहे हैं तो ये संघनित्र ठंडा होकर कि ये गैस धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। यानी वही द्रव अमोनिया ये नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा और इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। परंतु बची हुई गैसें द्रवित नहीं होती हैं। यानी जो डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन गैसें हैं द्रवित नहीं होती हैं। इन गैसों को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। यानी हम लोग सर्कुलेशन पंप के द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, जो पुनः उत्प्रेरित होकर के अमोनिया बनाती हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।